बैरिस्टर गौहर साहब, टाइम की तरह पाबंदी कीजिएगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं वैसे भी मुख्तसर ही बोलता हूँ। जनाब स्पीकर, दो चीज़ों का अलग अलग से जिक्र करूँगा। दो अफ़गानिस्तान भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त जो ईरान पे हमला हुआ है, लग तो यही रहा है जनाब स्पीकर के इस वक्त दुनियाए खुदा पे एक ही ताकत घूम रही है और वो इज़राइल है। अपनी मर्ज़ी से अटैक करता है, अपनी मर्ज़ी से जंग ख़त्म करता है, अपनी मर्ज़ी से टारगेट को सेट कर रहा है। जनाब स्पीकर, इस वक्त ईरान पे हमला बिला जवाज़ था। 12 दिन की लड़ाई के बाद जून 2025 में अमेरिकन अपनी स्टेटमेंट यही दे दी थी और उसमें इज़राइल का उन्होंने कन्फाइन कर दिया था, और उनकी स्टेटमेंट यही थी कि द इंटायर स्ट्रक्चर जो उन्होंने न्यूक्लियर का बनाया था वो ओबलेटरेट हो गया है। तो जब वो आपका मिशन यही था कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना रहे और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आपने ओबलेटरेट कर ली है, फिर उस पर हमला करना बिला जवाज़ था। लेकिन इसके बावजूद जब डायलॉग शुरू हुआ तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो होस्ट कंट्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हम उस नहज पे पहुंच गए थे कि ईरान एग्री कर गया था कि वहाँ 0% यूरेनियम इनरिचमेंट की स्टॉक फाइलिंग होगी। ज़ीरो, कोई भी स्टॉक फाइलिंग इनरिच यूरेनियम की नहीं होगी। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने खुद इस बात को एग्री कर लिया था कि हमारी यहाँ तक बात पहुँच गई कि आपस की गुफ्तगू हमारी ख़त्म हुई और द नेक्स्ट डे हमारी जो IAEA के एक्सपर्ट्स से उनकी मीटिंग होनी थी। ऐसे में अटैक करना है ईरान पे, ये बिला जवाज़ है, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ये स्टेट टेररिज्म है, ये क्रिमिनल एक्ट है जनाब स्पीकर। फिर उनके 49 लीडर्स को टारगेट ना करना, हर इंस्टीट्यूशन के हेड को टारगेट करना, उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करना, ये UN के जो चार्टर नंबर 2 है जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि आप किसी कंट्री में ये तो दिस एक्सटेंट आप इंटरफेरेंस ना करें, ये उस सब की खिलाफ वर्जी है। हम उस सब की शदीद मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर। इस पे हमारा एक ज़रूर कंसर्न रहा है और वो कंसर्न यही है कि आप पार्लियामान को मजबूत कर ले, और हमने बार बार कहा है कि जॉइंट सेशन आप बुला ले, इनको इन कैमरा ब्रीफिंग दे दे। पहले भी ऐसा होता रहा है। अभी हुकूमत की तरफ से तजवीज़ ज़रूर आई है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर, अलामा राजा महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन की और राना सनाउल्लाह साहब की इस वक्त अपोजिशन लीडर की चैम्बर में मीटिंग जारी है। वो जो तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो हमें ब्रीफ करेंगे। लेकिन हम इस टेररिज्म के तो सख्त खिलाफ है, इसलिए ईरान के हमले के तो हम सारे हैं। हम एक वर्ड ऑफ काशन ज़रूर देंगे कि गल्फ स्टेट्स के साथ रिटेलिएशन ना हो और ईरान और गल्फ स्टेट के दरमियान ऐसी रिटेलिएशन ना हो जिसमें मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाए। स्पेशली सऊदी अरेबिया में तो सिरे से US का कोई अड्डा है ही नहीं, इसलिए उसको टारगेट करना भी बाकी मुस्लिम दुनिया का एक कंसर्न है जनाब स्पीकर। लेकिन ये जो सर्कमस्टांसेस डेवलप्ड हो रहे हैं और ईरान इज़राइल जिस तरीके से इंट्रूड करता है बाकी मुस्लिम कम्युनिटी के और उनके ममालिक को और रिजीम चेंज को, तो मेरा ख्याल है ये सारी एक कंसर्न पूरे पाकिस्तान में है। और वो कंसर्न यही है कि ये तो फिर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, हमारी तक बात भी आ जाएगी और हर जगह जाएगा, यही फिर इंडिया भी करेगा। इसलिए इसको तदारुक के लिए ज़रूर ऐसे स्टेप लेने चाहिए थे कि हमारा दिफा भी मजबूत हो और हम सब इकट्ठे हो और एक जवाब दे दे। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला इससे कोई अच्छा निकल आएगा जब मुलाकात होगी। थैंक यू जनाब स्पीकर।